ओवैसी का उड़ता हुआ तीर इस बार कांग्रेस के ऊपर जाके लगा है। ओवैसी ने एक ऐसा क्लेम किया है कांग्रेस के खिलाफ जिसके बाद से ना कि सिर्फ ऑपोजिशन पे एक बहुत बड़ा ताला तो लगा ही है, पर एक्चुअल में जितने लोग भी इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में ओवैसी की स्पीच सुन रहे होंगे, वो अगर 1% वोट भी देना चाहेंगे तो भी नहीं देने वाले माइनॉरिटी से कांग्रेस को। ओवैसी ने यहाँ पर साफ साफ एक चीज मेंशन की है कि इस जो भी पार्टीशन इंडिया के अंदर हुआ था उसमें मुसलमानों की गलती नहीं थी, उसमें कांग्रेस पार्टी की गलती थी। ओवैसी ने हमेशा हमने देखा है कि बीजेपी के अगेंस्ट हमेशा ही बोला है, पर इस पर्टिकुलर टाइम पे उनका जो पूरा यू टर्न दिख रहा है यहाँ पर कांग्रेस के अगेंस्ट जाने का, वो अपने आप में बहुत क्वेश्चनेबल एक तरीके का ओवरव्यू रखता है। हम उतने दिनों से बहुत टाइम से सुन रहे थे कि लोग कहने लगे थे कि बीजेपी जहां का इलेक्शन लड़ती है वहां वो ओवैसी भी कंटेस्ट करते हैं। ओवैसी का मेजर यहाँ पे ये काम होता है कि कैसे वो जितने भी माइनॉरिटी वोटर बैंक है उसको अपने तरफ ले पाए और ऑपोजिशन की सीट काट सके। पर यहाँ पे हमने कोई और चीज देखी, यहाँ पे हमने ये चीज देखी कि किस तरीके से ओवैसी के इस मास्टर प्लान में एक अलग तरीके के ट्विस्ट आने लगे। लोगों का ये जो परसेप्शन है वो ओवैसी के लिए बनता गया, लेकिन ओवैसी ने कुछ भी नहीं बोला। स्टार्ट हुआ बंगाल इलेक्शन, सॉरी बिहार इलेक्शन से। 2025 में जब बिहार इलेक्शन हुआ उस टाइम पर आप सब या फिर मैं एक्चुअली सबको ही बहुत सरप्राइज रह गया जब हमने देखा कि ओवैसी ने ऑलमोस्ट कांग्रेस जितनी सीट्स पाई है। कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्टी है इंडिया के अंदर इस टाइम पर। और अगर आप इस चीज को समझेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी चीज ट्विस्ट होकर यहाँ पे दिख रही है। और कांग्रेस का जो पूरा रिजल्ट आया था वो ऑलमोस्ट ओवैसी की AIM के बराबर ही आया था। तब से एक पूरी कहते हैं ना एक परसेप्शन निकलने लगा कि ओवैसी ये सब कुछ जितना भी कुछ करते हैं ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी जीत सके और वोटर बैंक कट सके। ओवैसी का इन सब चीजों पे कोई भी बयान नहीं आया था, इस क्लेम को आगे ले जाया गया। लेकिन आज ओवैसी ने अपना मुंह खोला। जब गुजरात में वो स्पीच देने गए तो उन्होंने बोला कि जब जब ओवैसी इलेक्शन में लड़ता है तब तक लोगों को लगता है कि बीजेपी को जितवाने के लिए ही आया है। अब मुझे एक बात बताइए, बंगाल में टीएमसी के पास 294 सीट्स है, कांग्रेस भी 294 सीट्स पर ही लड़ता है, बीजेपी भी उतने पे ही लड़ने चला जाता है, और यहाँ पर जो और सारी पार्टीज हैं वो 250 पे लड़ती हैं। तो ओवैसी की पार्टी की जो 11 सीट है, लोगों की नजर उस पर ही क्यों होती है? मैं 11 सीट से क्या ही उखाड़ लूंगा? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बीजेपी को हराना है तो तुम 11 सीट को हटा दो, तुम 270 भी पार करके दिखा दो तो भी मैं तुम्हें मान लूं। जब तुम उतना भी नहीं पार कर पा रहे हो तो मुझे किस उससे बोल रहे हो? और ओवैसी ने जब ये पूरा स्टेटमेंट दिया ना तो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि कभी किसी ने स्टैट्स और फिगर पे तो बात की नहीं थी, बस लोग अपना एक क्लेम लेकर आ रहे थे। इतना ही नहीं, अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट को भी देखेंगे तो बहुत लोग सिमिलर चीज कह रहे थे। ओवैसी के लिए बंगाल के अंदर एक वेव आई थी। ओवैसी का जो पूरा का पूरा कोलैबोरेशन हुआ था हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ। हुमायूं कबीर, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद की स्थापना की वेस्ट बंगाल के अंदर। पहले ये दोनों एक साथ कोलैबोरेट करके इलेक्शन में कंटेस्ट करने वाले थे, पर फिर हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हो गया जहां पर वो 100 करोड़ के आसपास बीजेपी से मांग रहे थे। उसके बाद से ओवैसी ने उनके साथ अपने टाइज कट कर दिए। ओवैसी ने बोला कि अब हम इनके साथ इलेक्शन में नहीं कंटेस्ट करने वाले हैं, जिसके वजह से अब ओवैसी इंडिविजुअली लड़ेंगे। ना वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना वो टीएमसी के साथ जाएंगे, ना वो बीजेपी के साथ जाएंगे, और ना ही हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे। ओवैसी का जो पूरा वोटर बैंक है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। वो बहुत हमेशा 6 से 11 मैक्सिमम सीट्स के लिए लड़ते हैं, इतना ही, मतलब हमेशा 20 से तो कम ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो छोटा सा नंबर एक बार टारगेट करने की कोशिश करते हैं और वहां पर जीतने की कोशिश करते हैं। ओवैसी ने इस बार भी सिमिलर चीज की। ओवैसी के पूरे कैंपेन के अंदर उन्होंने मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो गवर्नमेंट जॉब में है बंगाल के अंदर उस पर बात की, कितना मुसलमानों की डेवलपमेंट हुई है बंगाल के अंदर। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि टीएमसी ने हमेशा ही माइनॉरिटी वोटर बैंक से अपना वोट बैंक जीता है और साथ ही साथ ये इलेक्शन जीता है और चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पर आई है। पर ममता बनर्जी ने कितना कुछ मुसलमानों के लिए किया है उस पर बहुत सवाल उठाए। बहुत रेलेवेंट चीजें उन्होंने सामने ला के रखी मुसलमानों के हक के लिए, उसमें कोई और बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं था। और तो और इस पूरी स्पीच के अंदर उन्होंने टीएमसी को, बीजेपी को, कांग्रेस को, सबको ललकारा एक बार में। देखिए, ओवैसी का वोटर बैंक काटना नहीं काटना ये तो एक तरीके से बहुत डिल्यूजनल बातें हो गई, पर यहाँ पर इतना तो तय होता है कि ओवैसी इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं।
ओवैसी देखिए, उनका फिगर देखिए आप कि वो कंप्लीटली बीजेपी के अगेंस्ट पार्लियामेंट में बोलते हैं, पर जब वो वोटिंग उसमें आते हैं तो वो मुसलमानों के हित की बात करते हैं, जिससे क्या होता है कि इन सारी ऑपोजिशन पार्टीज का जो वोटर बैंक है, कोर वोटर बैंक है, वो मुसलमान, क्रिश्चियन और माइनॉरिटी जितने भी हैं वो हैं। अब ओवैसी उसमें से एक माइनॉरिटी का जो भाग होता है उस पे कंप्लीट टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो लोगों को लगता है बात तो ये सही कह रहा हो, और प्लस कि इस्लाम से तो ये हमारी बातें ढंग से समझेंगे और उस चीज पे उस हिसाब से एक्ट करेंगे कि हमारे लिए एक अच्छे लीडर हो सकते हैं। इसीलिए ओवैसी भले ही कम सीट्स पे लड़ते हैं, लेकिन ओवैसी का विनिंग एवरेज बहुत ज्यादा होता है। इसके पहले भी ओवैसी ने वेस्ट बंगाल में कंटेस्ट किया था, पर तब उनका खाता आज सच खुला नहीं। पर बिहार इलेक्शन में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद से क्या पता यहाँ पर भी उनका खाता खुल जाए, मुर्शिदाबाद, मालदा जैसी जगहों पे क्या पता ओवैसी को वोट आ जाए। पर हालांकि ये सारे कोर वोटर बैंक भी हैं टीएमसी के, पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पूरे इलेक्शन के अंदर ओवैसी का जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। रही बात बीजेपी को सपोर्ट करने की या फिर इनडायरेक्टली बीजेपी के लिए ही नंबर बढ़ाने की, देखिए वो तो अपनी जगह है। सही बात है कि अगर टीएमसी 294 सीट्स पे लड़ रही है तो ओवैसी की 11 सीट उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। यहाँ पर इतना बिगड़ सकता है कि इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा। अब टीएमसी से मन हटने के बाद से ये पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है कि या तो ओवैसी की तरफ जाएगा या तो कांग्रेस की तरफ जाएगा या तो अलग अलग जगहों पे जाएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि ओवैसी एक डिस्ट्रैक्शन तो फॉर्म करते ही हैं कभी भी इलेक्शन में लड़कर। जो मुसलमानों का कोर वोटर बैंक है ना, उससे लोग थोड़ा शिफ्ट होने की तो कोशिश करते ही करते हैं। पर बंगाल की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसके अंदर जितना हमने तहकीकात की, हमें समझ में आया कि लोग ओवैसी को पहले तो उनके बातों से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे थे, पर इस टाइम पे ओवैसी को एक बाहर वाले की तरह भी देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अलायंस की हुमायूं कबीर के साथ, और हुमायूं कबीर की जो वीडियो आई और पूरे बंगाल के अंदर रूमर फैल गई कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए ओवैसी का नाम भी बहुत बार बीजेपी के साथ मिला हुआ देखा जाता है। देखिए बंगाल की जो जनता है उसमें अगर आप हिंदुओं को हटा दीजिए तो मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि अगर बीजेपी आ गई तो हमारे स्टेट के अंदर जो कम्युनल हार्मनी है वो वॉयलेंस की तरफ बढ़ जाएगी। यहाँ पर मतभेद की भावनाएं आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप योगी जी के स्टेटमेंट्स देखिए ना, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि बंगाल को काबा नहीं काली माँ की धरती है, वो उसको वो बनना चाहिए और ये सब कुछ। तो कहीं ना कहीं ये पहल हिंदू और मुसलमान की शुरू हो चुकी है इलेक्शन में। देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन अपने उम्मीदवार को चुनता है और वैसे इस बार के इलेक्शन में कैसा परफॉर्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।